हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन पहला है कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और पेपर में आना ही आना है। सीबीएसई बोर्ड पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पेपर में देखा गया है, इसलिए आप ध्यान से देखें इसको। इसमें सबसे पहले हम इसका फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है इक्वल टू 0। इसका मिडल टर्म को हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, मिडल टर्म को किस तरह से ब्रेक करते हैं इसमें देख लीजिए। इसका कोफिशिएंट लिख लीजिए पहले। इसका a का 1 हो गया, b इक्वल टू माइनस 2, c इक्वल टू माइनस 8, यानी a मल्टीप्लाई c करेंगे तो 1 इंटू 8 क्या हो गया 8। 8 को जब हम फैक्टर करेंगे, मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, तो इस तरह से करेंगे कि जमा या घटा करने से माइनस 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 8 आ जाए। जमा या घटा यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 8 आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है देखेंगे। 4 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है, और 4 में अगर 2 माइनस कर दिया जाए, यानी माइनस 4 में अगर 2 प्लस कर दिया जाए तो हमारा आंसर क्या बनता है माइनस 2 के बराबर होता है। यानी अगर हम माइनस 4 और प्लस 2 में इसको ब्रेक कर दें, माइनस 4 और प्लस 2 में इसको ब्रेक कर दें, तो हमारा आंसर जो है माइनस 2 आ जाता है और मल्टीप्लाई करने से 8 आ ही जा रहा है। तो हम ये सिचुएशन लेंगे, ये हमारे लिए जो है सही है। तो इस तरह से अगर हम करते हैं इस तरह से, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 4, इस दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। इसकी वैल्यू आ गया 4 और इसकी वैल्यू प्लस 2 जब उधर जाएगा तो माइनस 2 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 जीरो मिल गए। तो 2 जीरो यानी सम ऑफ जीरो जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 क्या बनेगा 2 बनेगा। क्या बनेगा 2। और इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने माइनस बी बाई यानी माइनस बी। तो माइनस बी कितना वैल्यू है 2 है और a की वैल्यू कितनी है 1 है। देखिए माइनस बी बाई फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। सम ऑफ जीरो क्या होता है माइनस बी बाई। तो b की वैल्यू कितनी है माइनस 2 और फॉर्मूले में माइनस पहले से ही है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यानी 2/1। ठीक है, तो ये क्या बन गया कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे क्या बन गया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरह से जो है ये रिलेशन हो गया, ये जो हो गया कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये जो हमारा फॉर्मूला हो गया ये रिलेशन में आ गया, यानी सम ऑफ जीरो रिलेटेड टू कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो का दिखाना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का दिखाना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 2 क्या हो गया माइनस 8, और इसका होता है c बाई, अभी आपने लिखा है c बाई होता है। तो c बाई यानी c की वैल्यू कितनी है माइनस 8 1, नीचे a की वैल्यू 1 है। अब ये जो हो गया माइनस 8 हो गया, यानी ये क्या हो गया लास्ट के टर्म को कांस्टेंट बोलते हैं, यानी ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर में लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x में लेते हैं और ये कांस्टेंट हो जाता है, यानी कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया। ये रिलेशन दिखाने के लिए आता रहता है, इसलिए आप इस तरह से क्वेश्चन को रिलेट करेंगे। स्टूडेंट, ये 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट का
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फिफ्थ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का ये कौन सा पार्ट है? ये फिफ्थ पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है? ये फिफ्थ पार्ट है। फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट्स। अब इसका जो है फैक्टराइज करना है। इसका क्या करना है? फैक्टराइज करना है। टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है? इसमें क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो है, यानी टी स्क्वायर तो है, बट कोएफिशिएंट ऑफ टी नहीं है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यानी बी एक्स हमारे पास नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम इसी से फैक्टराइज कर देंगे। टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 है, तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 15, और टी इक्वल टू क्या हो गया? प्लस के भी और माइनस के भी रूट अंडर 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 2 जीरोज हो गए, एक प्लस के हो गए, एक माइनस के हो गए। यानी कहने का मतलब है कि अल्फा की बात करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, और बीटा की बात करेंगे तो माइनस का आ जाएगा। यानी ये 2 जीरोज हमें क्वाड्रेटिक में होता है। आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक के कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं। तो 2 जीरो जिसमें एक प्लस का हो जाएगा, एक माइनस का हो जाएगा। यानी 2 जीरो की बात करेंगे तो एक प्लस का हो जाएगा, एक माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें सम ऑफ जीरो करना है। तो सम ऑफ जीरो के लिए ए की वैल्यू यहाँ 1 बनता है, और बी की वैल्यू यहाँ है नहीं, इसलिए 0 लेंगे, और सी की वैल्यू जो है कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म में क्या आ गया? -15, ठीक है। तो ये वैल्यू, इसी वैल्यू को हम यूज करेंगे सम ऑफ जीरो में। सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या करना होता है? प्लस करना होता है। तो प्लस कर दिए तो क्या बन गया? ये 0 आ गया। क्या आ गया? ये 0 आ गया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है। और इसका क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट, यानी माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। यहाँ टी है इसलिए हम वेरिएबल टी लेंगे, यहाँ का वेरिएबल टी है इसलिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ टी बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ टी कितना है? कोएफिशिएंट ऑफ टी तो है ही नहीं, तो 0 है। कोएफिशिएंट ऑफ टी है ही नहीं, 0, और इसका क्या हो गया? 1। तो हमारा क्या बन गया? 0। तो ये हमारा रिलेशन है। ये हमारा क्या है? इसका रिलेशन है। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो की हम बात करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो आंसर किस में आ गया? माइनस का आ गया, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टी स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है? -15 है, यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका क्या है? रिलेशन है। थैंक यू क्लास, आप समझ गए होंगे। इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अगला वीडियो फिर मिल सके।